Okay, so next question from JEE 2021. Cos inverse of cos of minus 5, sin inverse of sin 6, minus tan inverse of tan of 12. ठीक है। सो लाइक अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूँ तो उसकी रेंज आपने पढ़ी होगी सर। सबकी रिकॉल कर देता हूँ मैं। cos इनवर्स की रेंज होती थी 0 से लेकर पाई तक। इन जनरल बोलूँ तो 0 से लेकर 3.14 तक, 3.14। मतलब cos इनवर्स x का आउटपुट हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो इस रेंज में होगा, 0 से 3.14 में। राइट ना। साइन वर्स एक्स की बात करें तो साइन वर्स एक्स का होता था -π/2 से π/2, बोले तो -1.57 से 1.57 के बीच में होगा तभी एक्सेप्ट करेंगे। और tan इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल लगा होता था। ये कहता था माइनस ओपन इंटरवल यहाँ से लेकर +1.57 तक। ठीक है, तो अब सवाल पे चलें और एक एक करके अगर देखें कि क्या वो रेंज में है कि नहीं है। लाइक cos ऑफ माइनस थीटा। पहले तो cos ऑफ माइनस थीटा का कोई मतलब नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये cos इनवर्स cos 5 लिखा हुआ है। अब cos इनवर्स ऑफ लाइक cos 5 है, तो cos 5 बोलना सही होगा क्या? क्योंकि 5 तो सर इस रेंज में है ही नहीं, 0 से 3.14 में। तो कुछ भी ऐसा करिए सो दैट ये इस रेंज में आ जाए। तो लाइक जैसे 5 है, तो अगर 5 को मैं 2π-5 लिख दूँ, तो 2π का मतलब हो गया आपका 6.28 - 5। तो अब ये वैल्यू देखोगे तो ये 1.28 ये चली जाएगी सर इस रेंज में। और साथ साथ हमारे सवाल में कोई फर्क भी नहीं पड़ने का। देखो सर, इफ आई विल राइट इट cos 360 - थीटा, सो वो cos थीटा ही होता है। सवाल में भी फर्क नहीं पड़ा। और cos इनवर्स ऑफ cos अब हटाकर आप 2π - 5 लिख सकते हो। रीजन क्योंकि अभी हमारी रेंज में आ चुका है। राइट ना। इन द सिमिलर वे आगे भी यही कर लेते हैं। दैट इज साइन वर्स ऑफ साइन 6, साइन वर्स ऑफ साइन ऑफ 6। अब 6 बोलना फिर से गलत है क्योंकि साइन वर्स एक्स की जो रेंज है सर वो यहाँ से यहाँ होती है, तो 6 को भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं 6 को 2π - 6 करूँ तो 2π बोले तो 6.28 माइनस का 6, तो ये 0.28 बचेगा। हम रेंज में तो आ जाएंगे सर। बट यहाँ पे एक फर्क पड़ जाएगा। साइन को अगर आपने 2π - 6 करा 360 - थीटा, तो माइनस साइन थीटा आता है वो। तो सवाल बदल जाएगा ना फिर। एक माइनस और लगा लेते हैं, अब कर देते हैं सर इसको 2π - 6। हाँ, समझ आइए। अब इसको देखो, ये 360 - थीटा साइन 6 बना देगा और माइनस पहले से लगा है। तो सवाल पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, सो दैट हम अपना आंसर भी दे पा रहे हैं। एंड एट द एंड माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan 12। और फिर से बात वही, 12 को कैसे मैनेज करा जाए। तो 12 के लिए मैंने काम करा था, लाइक 2π से तो काम नहीं चलेगा। 3π करोगे तो 3 × 3 9.42, उसमें प्लस 3 अभी भी नहीं काम करेगा। 4π कर लेते हैं सर इसको। 4π, 4π का मतलब हो गया 4 × 3.14। तो ये 4×3 = 12, 12.56। राइट ना। और 4π बोले तो पाई पाई माइनस माइनस एक आ जाएगा। ये बना लिया 4π एंड माइनस का 12 अगर कर दें ऐसा करने से एक माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी काम चल जाएगा, एक माइनस बाहर लगा दो और अंदर कर दो आप इसको 4π माइनस का 12। रीजन सिंपल है, 10 वर्सेस की रेंज जो है वो इस रेंज में है, तो आंसर लाना पड़ेगा सर। तो 12.56 में 12 हटाओगे तो 0.56 आंसर। हाँ, अब ये एक्सेप्टेबल। और एक माइनस और बनेगा तो माइनस हमने और लगा दिया। राइट ना। आई होप बातें समझ आ गई होंगी, एक एक करके आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। Okay, so one by one, like this is cos inverse of this, so now this can be written 2π - 5 प्लस इस तरफ आओगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस बाहर फेंक देता है। एंड देन नाउ यू कैन राइट इट 2π - 6। इसमें भी जो माइनस है वो बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। और नाउ यू कैन राइट इट दिस इज 4π - 12, क्योंकि अब ये सारे हमारी रेंज में आ चुके हैं। तो ये 2π कैंसिल कर देगा और आपका बचा यहाँ से 4π लास्ट में से, और ये 6×5, ये बनेगा 12×5 = 17, 17 -17 + 6, सो दिस विल बी -11। राइट। तो 4π - 11, दैट विल बी योर सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली रेंज का सवाल है। ऐसा भी पिछले वीडियो में भी आपने कर रखे थे, तो बेसिक ही है। आपने एक एफएक्स दे दिया था, योर एफएक्स इज गिवन विच इज tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x। तो उसको ही समझ लेते हैं पहले, sin x प्लस cos x। जैसे साइन प्लस कॉस है तो मोस्ट रिपीटेड ज्यादातर आता ही रहता है, तो उनको समझ लें ध्यान से तो बेहतर होगा। रेंज का डिसीजन लेना है तो ऐसे तो नहीं बोल पा रहे। इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो ये लिखा जा सकता है √2 sin x प्लस पाई। ठीक है। अब एक्स की डिटेल की बात करें तो एक्स जो है आपका अगर वो दे रखा है आपका बिटवीन 0 से π/2। तो एक्स प्लस π/4 की बात करें, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो इस तरफ π/4 हो जाएगा और इस तरफ दिस इज 3π/4। और साइन एक्स का एंगल जो है वो π/4 से 3/π/4 लाई कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लोगे तो यहाँ से रेंज का डिसीजन मिल जाएगा।
पाई बाय फोर यहाँ होता है और थ्री पाई बाय फोर यहाँ कहीं पड़ेगा जाकर, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से दिस विल बी योर पाई बाय फोर एंड हियर दिस साइड विल बी योर थ्री पाई बाय फोर। तो जाहिर सी बात है, अगर एंगल आपका यहाँ से अलाई कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू जो है दोनों में सेम होती है, दैट इज वन बाई रूट टू। और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू पे जो देगा दैट विल बी वन। तो बस हमें एक आइडिया लेना था, वो मिल गया सर कि ये पर्टिकुलर जो है वो, अगर एंगल आपका ये है तो ये लाई करेगा बिटवीन वन बाई रूट टू से लेकर वन के बीच में। और उसमें रूट टू लगा दोगे तो फिर ओवरऑल इसकी बात करें तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ये विल से दिस इज बिटवीन वन से लेकर रूट टू के बीच में, राइट ना? अब टाइम इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट देगा और मैक्सिमम आउट इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो जिसे वो कैपिटल एम और स्मॉल एम कह रहे हैं, स्मॉल एम बोले तो मिनिमम वैल्यू विल बी tan इनवर्स ऑफ वन, राइट? और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें सो दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ रूट टू। आंसर पे चले जो उनको चाहिए, तो ऐसे tan ऑफ कैपिटल में से स्मॉल हटा दो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ रूट टू माइनस tan इनवर्स ऑफ वन। यूज फॉर्मूला tan ऑफ दैट इज a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। tan से tan इनवर्स चला जाएगा तो फाइनली यू विल गेट रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, राइट ना? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता है, चाहो तो और थोड़ा सा रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू माइनस वन वन। तो दिस इज थ्री माइनस टू रूट टू, राइट? तो थ्री माइनस टू रूट टू विल बी योर राइट आंसर। साइन वर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए दे रखा है, तो आपसे ये मांगा जा रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बता वन बता दो। तो पहले एक्स निकालो तो तब तो आगे बढ़े हम। तो अब एक्स कैसे निकलेगा, तो एक सिमिलरिटी तो मुझे नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे मैं साइन वर्स एक्स को टी लेट कर लूँ, कॉस इनवर्स एक्स भी उसके टर्म में लिखा जा सकता है, दैट विल बिकम पाई बाई टू माइनस का टी है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका जो बन गया टी स्क्वायर माइनस दिस इज पाई बाई टू माइनस टी का होल स्क्वायर, बेसिकली ये आपका ए है, ठीक है? अच्छा, यहीं से एक चीज जो आप देख पा रहे हैं, इसको सॉल्विंग के बाद का मुद्दा है, यक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यक्स इज व्हाट हियर, दैट इज साइन टी। और जो मांगा जा रहा है एक बार उस पर गौर करें, तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टू साइन स्क्वायर टी माइनस का वन। इसमें से हाफ एंगल फॉर्मूला वाला फॉर्मूला, दिस कैन बी रिटन माइनस कॉस टू टी। बेसिकली सवाल में कॉस टू टी की डिमांड कर रहे हैं, कॉस टू टी दे दो, ठीक है? और एक के टर्म में भी देना, ओके? कॉस टू टी दे दो, और ये है साइन टी की वैल्यू है एक्स के बराबर। चलो यहाँ से पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो फाइव स्क्वायर बाई फोर माइनस का टी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, दिस इज फाइव टी एंड दैट साइड इज एन। ये टी स्क्वायर ले गया, ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज फाइव टी माइनस का फाइव स्क्वायर बाई फोर, राइट? या टी की वैल्यू उनको ए के टर्म में चाहिए ना, तो टी यहाँ से निकाल देता है। तो वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम ईयर, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ ए के टर्म में, द वैल्यू ऑफ टी दैट विल कैन बी रिटन फाइव स्क्वायर बाई फोर प्लस का ए एंड डिवाइड बाई फाइव, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, दैट कैन बी रिटन फाइव बाई फोर प्लस का ए बाई फाइव। ये मिल गया, दैट इज और टी बेसिकली। बस इसको रख देते हैं क्योंकि आंसर में उनको एक ही टर्म में आंसर चाहिए, ट्वाइस ऑफ टी, और टी यूज दैट इज फाइव बाई फोर प्लस का ए बाई फाइव। ये दो अंदर जाएगा, कॉस नाइनटी प्लस थीटा, कॉस नाइनटी प्लस थीटा बोले तो माइनस का साइन थीटा, माइनस भी गायब हो जाएगा, तो साइन ऑफ दिस विल बिकम टू ए अपॉन फाइव, राइट ना? साइन ऑफ टू ए अपॉन फाइव, थ्री इज द राइट चॉइस। फिर ये टेलीस्कोपिक सीरीज का सवाल आ गया, समेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू आर स्क्वायर पी है, टेन पी बता दो। तो कोशिश करो कि इनको फॉर्मूले बनाने में कुछ आप बिलीव कर पाओ, और बन भी सकता है ये, लाइक देखो समझते हैं। टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू आर स्क्वायर, वन अपॉन टू आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो टू आर स्क्वायर ऐसे तो नहीं बनेगा, आप उसमें दो से मल्टीप्लाई कर लो, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर आर स्क्वायर और ऊपर टू। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या मिला, तो देखना नीचे मैनेज करते हैं। इस फोर आर स्क्वायर को फर्दर ब्रेक कर लेंगे अगर हम लोग, फोर आर स्क्वायर को लिख दिया मैंने टू आर फोर आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें वन जोड़ लें और वन और घटा लें इसे। अब ये जो पीछे वाला है देखना, इसको आई विल राइट इट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
2r-1 एंड दिस इज 2r+1, राइट ना? चलेगा एक। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर 2 बनाना है, तो आई विल राइट इट 2r+1 में से 2r-1 को घटा देते हैं। अब ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, सो नाउ दिस कैन बी रिटन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ से टेलीस्कोपिक सीरीज शुरू हो जाएगी। अब आप लगा के करके कंफर्म कर सकते हैं। समीशन लगा 1 से लेके 50 तक डाल रहे हैं, तो 1 डाला तो tan इनवर्स ऑफ 2 एकम 2 1 3 माइनस 2 एकम 2 और 1 1, 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, और यही सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में 50, 50 डालोगे तो 50 दूनी 100, 100 101 माइनस 100 में से एक गया, 199। नाउ यू आर एडिंग द, ऐड कर रहे हो, तो जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट कि ये डायगोनली कुछ इस तरीके से कट रहा है। तो फाइनली जो मिलेगा ना, फर्स्ट एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, दैट विल बी, और आंसर पे चलेगा या तो डायरेक्ट आपसे tan ऑफ p मांगा जा रहा है, p की जो वैल्यू निकली है आपकी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 101 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाने सर tan वाला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, 101 इंटू में 1, सो दिस विल बिकम 100/102, या फर्दर इसको लिख सकते हैं 50/51, राइट ना? 50/51, सो योर बी इज द राइट चॉइस। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो पहले तो मैं डोमेन आपको बता दूं कि कभी भी रूट के अंदर कुछ भी लिखा जाता है, डोमेन आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी भी रूट एक्स लिखा है तो डोमेन कहती है इसको रियल होना है, तो अगर एक्स को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। रूट के अंदर जो भी लिखा होता है, ये बातें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। tan इनवर्स के अंदर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज x(x+1), अगर इसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये तो करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये इट्स इंपॉर्टेंट, ये होना पड़ेगा। दूसरा चलें तो जो साइन इनवर्स एक्स के अंदर रूट के अंदर जो दे रखा है वो भी उसी से मिलता जुलता है। वो ये लिखा हुआ है x(x+1) और प्लस का 1, इसको भी 0 या 0 से बड़ा करा दीजिए। इतने की डिटेल तो तुम पहले ही बता चुके, ये तो ऑलरेडी 0 या 0 से बड़ा, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर कितना हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। क्या साइन इनवर्स 1 से बड़ा कुछ ले सकता है क्या? तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन क्या निकला कि सिर्फ 1 ले सकते हैं सर, बात समझ आई? इनको 0 0 से बड़ा था, ये 0 0 से बड़ा हो गया, तो ये 1 या 1 से बड़ा निकलेगा। 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ कब बनेगा, 1 पे। द क्वेश्चन इज ओनली सेट, ये पूरा क्वेश्चन इसी पे सेट है, किसके लिए बना हुआ है, ओनली फॉर x=1। इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू डालोगे ये फेल होता रहेगा सर। मतलब एक तरह से मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डोमेन बता दी कि ये सिर्फ x=1 के लिए ही सवाल सेट है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई हो तो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 के लिए सेट है, तो फिर डाल के कंफर्म कर लेते हैं कितने सोल्यूशन दे रहा है 1 पे। तो अगर आपने 1 डाला, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को 1 बना दीजिए, तो अब ये 1 बनेगा कब, ये भी अगला सवाल है। इसको 1 बनाना है, सो आई थिंक यू विल हैव टू पुट x=0 बोथ साइड, तो ये 1 बन जाएगा, और इधर 0 डालोगे तो ये 1। तो जरा चेक करके देखते हैं, अगर 0 डाला तो tan इनवर्स 1, दिस विल बिकम π/4। इधर 1 डालोगे तो दिस इज π/2, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ से तो ये सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। आगे से कितने रियल रूट देगा, 0 देगा सर। सवाल अच्छा है ये, आप इसमें उलझने से बेहतर है पहले इस बात को समझे कि सवाल सिर्फ x=1, मतलब ये पर्टिकुलर को 1 बनाना पड़ेगा तभी ये सवाल सेटल हो पाएगा। और वो 0 रखने पर ही 1 बन पाए, तो 0 पे तो ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक चीज जो आपने पहले तो क्लियर करी होगी कि कभी भी ग्रेटर के अंदर x+i लिखा हुआ है, आई फॉर इंटीजर, अगर आप श्योर है कि इंटीजर है तो उसको बाहर कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, अगर आप सोल्यूशन पे चले, कॉस इनवर्स एक्स के अंदर जो लिखा हुआ है और साइन इनवर्स के अंदर ये मिलाया जा सकता है सर, साइन इनवर्स एक्स के अंदर ही मिला लूंगा। ये जो 1/3 लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन +1 माइनस 2/3। अब ऐसा क्यों करा, सो दैट कॉस इनवर्स वाला ही मैच कर जाए, दैट इज ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 2/3, एंड दैट साइड इज x²। अब 1 तो इंटीजर है, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 तो बाहर लाया जा सकता है, तो साइन इनवर्स ऑफ x² माइनस 2/3 प्लस इस कॉस इनवर्स ऑफ x² माइनस 2/3, ये 1 बाहर आ जाएगा, 1 को चाहो तो उस तरफ भेज दो, ये बन गया था। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो π/2 होता है,
बट बेहतर होगा कि पहले आप पता कर लें कि जो एक्स है वो -1 से 1 है कि नहीं है, इनका जो इनपुट है ये वाले इनपुट। तो उसके लिए एक्स की डिटेल पे चले तो एक्स जो दे रखा है वो कह रहे हैं सर -1 से 1 है, हमें इसका पता करना है। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2/3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो इट विल बी -2/3, 1 -2/3 दैट इज 1/3। ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली नंबर की चीज जो है वो लाई कर रही है, यहाँ होगा -1, ये होगा 0, ये होगा 1। 1/3 विल बी हियर समथिंग, -2/3 विल बी हियर समथिंग। तो जब इसका तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, एक नंबर ये है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा, हर बार क्या देगा, -1। और इसके बीच में कोई नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में, तो हर बार क्या देगा, 0। तो इनका जो इनपुट है उसका डिसीजन भी तो दे ही दिया ना हमने। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर ये या तो -1 बनेगा या फिर 0 बनेगा, दो ही केस बन सकते हैं इधर से यहाँ पर। ठीक है, तो या तो केसेस में ब्रेक कर लो, एक बार -1 वाला कब बनेगा और एक बार 0 वाला। ठीक है, केसेस में ही ब्रेक कर सकते हैं। दो केसेस में हमने सवाल को ब्रेक कर लिया, एक ये वाला केस अलग ब्रेक कर लेते हैं, एक ये वाला अलग। एक मैंने बोल दिया कि जब एक्स स्क्वायर -2/3 ये पर्टिकुलर की वैल्यू जब लाई कर रही है -2/3 से 0 का केस अलग बना देता है। और दूसरा जब ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 से लेकर एक्स स्क्वायर -2/3 की वैल्यू 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में ही बन जाएगा -1। क्वेश्चन विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस दिस इज ऑल्सो -1 कॉस इनवर्स ऑफ -1, या डायरेक्टली बोल देते तो बराबर एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ से जरा एक्स स्क्वायर निकालो, ये बन जाएगा π/2, π/2 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई दैट इज π/2 प्लस 1, आप कंफर्म भी कर सकते हो। π/2 होता है 1.57, सो दिस विल बिकम 2.57। और जरा यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 2/3 ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ के बीच में आनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो क्या ये एक्सेप्ट करोगे, वो खुद ही कह रहे हैं कि 0 से 1 लेंगे हम, और तुम क्या निकाल लो 2.57। और यही बात अगर मैं दूसरे केस पे चला जाऊँ 0 से 1 वाले में, तो दोनों की वैल्यू जो होने वाली है इस बार साइन इनवर्स 0 प्लस दिस इज कॉस इनवर्स 0 एंड दैट साइड इज एक्स स्क्वायर -1। फिर से वही मुद्दा बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये π/2 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो फिर से वही π/2 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 2.57। फिर से क्या रेंज में है, नहीं है। ओवरऑल कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 0। नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर होगा प्रॉब्लम आपको। कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 8 18 32, ऐसा करते करते चले गए वो 100 टर्म्स तक। अब ये भी सवाल ऊपर जो एक करा था उसी से मिलता जुलता है। ये जो सीरीज आपको दे रखी है दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा, उस तरफ देखे, दिस सीरीज कैन बी रिटन समेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ये जो पैटर्न चल रहा है 2 8 18, दिस कैन बी रिटन बेसिकली 2n स्क्वायर। एंड n यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर कितने टर्म है आपके, 100। बोलो चलेगा, 1 डालो 2 बन जाएगा, 2 डालोगे 8 बन जाएगा, 3 डालोगे 18 बन जाएगा, फुलफिल ना। और फिर ये सवाल तो अभी कर ही था तुमने ऊपर। अब इसको फर्दर चाहे तो tan में कन्वर्ट कर, tan इनवर्स ऑफ दिस कैन बी रिटन 1/2n स्क्वायर। ये कैसे मैनेज होगा, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और फिर ये ब्रेक हो जाता है। सो समेशन ऑफ दिस कैन बी रिटन tan इनवर्स ऑफ 4n स्क्वायर, उसको 1 + 1 माइनस और करा लो, दिस कैन बी रिटन 2n + 1 एंड दिस इज 2n - 1। ठीक है, और इस पर्टिकुलर को 2 बनाना है तो यू विल राइट इट 2n + 1 में से घटा दो सर 2n - 1। और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला सेटल हो गया है। नाउ दिस कैन बी रिटन tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस का दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2n माइनस, और n ले रहे हैं सर 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। डालते जाओ, वो टेलीस्कोपिक सीरीज के थ्रू कटने लगेंगे। जैसे 1 डाला सो 2 + 1 3, 2 एकम 2 और एक tan इनवर्स ऑफ 1। 2 डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, एंड ऐसे करते करते लास्ट 100 डाला, तो tan इनवर्स ऑफ 100 दूनी 200, इट विल बी 201 माइनस का 200 माइनस 1 दैट इज 199। इफ यू आर एडिंग देम यू विल से डायगोनली इस तरीके से कट रहा है। तो फाइनली जो मिला जाके यू आर ओनली गेटिंग 2 टर्म्स हियर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। इसको भी थोड़ा फॉर्मूला लगा लें, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 + ab, 201 इंटू 1। तो आप फाइनली पहुंच गए सर 200/202 पर। कॉट इनवर्स अल्फा की वैल्यू ये है, तो अगर कॉट इनवर्स में ये आंसर लिखना चाहोगे पलट लो,
राइट इट 202 डिवाइड बाई 200, विल कंपेयर योर अल्फा, दैट इज 101 बाई 100, so finally your answer will be 1.01, राइट ना? 1.01 इज द राइट चॉइस। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आपको पाई बाय 4 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ये स्क्वायर करा, क्यूब करा, 4 करा एंड सो ऑन, ऐसे डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। सबसे पहले आप tan इनवर्स वाले टर्म को समझे जो दे रखा है। दे आर सेइंग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो सम है, दैट इज गिवन एज पाई बाय 4। इफ यू सॉल्व दिस, तो tan इनवर्स ऑफ ये बन रहा है a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, एंड दैट साइड इज पाई बाय 4। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस b बराबर, इसको उधर भेज दें, 1 माइनस ए बी। अब इसके क्या फायदे लेगा वो आगे समझेंगे। सीरीज पे आ जाता है, ए वाली अलग कर लेते हैं, लाइक ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब बाई 3 प्लस, सॉरी अल्टरनेट प्लस माइनस चला रहा है, माइनस ए की पावर 4/4 एंड अप टू इनफाइनाइट। एक ये चल रही है, प्लस दूसरी वाली देखें तो बी वाली चल रही है, लाइक बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी क्यूब बाई 3 माइनस बी की पावर 4/4 एंड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। इस सीरीज को याद आ गया होगा आपको, बेसिकली ये लॉग 1 प्लस ए की सीरीज है, और ये होती थी लॉग 1 प्लस बी बोला जा सकता है, तो दैट इज 1 प्लस बी। लॉग एम प्लस लॉग एन लगा दें तो लॉग एम इंटू एन बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी। ये कहीं से मिल जाए, अब ये कैसे मदद करेगा सर ये निकलवाने में? एक तरफ करें टर्म ए प्लस बी प्लस का ए बी एंड दैट साइड इज 1, आपको 1 प्लस ए 1 प्लस बी चाहिए, हो सकता है इन दोनों में से बी कॉमन ले लें, बी लोगे तो बनेगा 1 प्लस ए। अब क्यों ना इसमें 1 प्लस कर दें दोनों तरफ, देखो ये पर्टिकुलर दे रहा है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी, एंड दैट इज व्हाट 2। और जैसे कि 2 मिला वो इधर रखते हैं तो विल कंफर्म योर आंसर, आंसर कैन बी रिटन log 2 बेस इज द राइट चॉइस। तीन चीजें आपस में बराबर दे रखी हैं, साइन वर्स एक्स अपान ए बराबर, ये बराबर तो बराबर है तो कुछ के मान लेता। दे आर सेइंग साइन वर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए, दैट इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई बी, एंड दैट इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ वाई एंड डिवाइड बाई सी। आप पहले से ये देखो नीचे जो मांग रहे हैं दैट इज ए प्लस बी, एक ही सारा काफी है, तीनों को के फल कर लेते हो। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो तो वो निकलेगी साइन वर्स ऑफ एक्स बाई के, एंड बी की वैल्यू निकालो तो वो निकलेगी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई के। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू अगर यहीं पे जोड़ ली जाए, लाइक ए प्लस बी की वैल्यू अगर निकालोगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बेस सेम है आपका तो जुड़ जाएगा। ये वैल्यू एक तो निकल गई यहाँ से ए प्लस बी, दैट कैन बी रिटन 5/2 के। ठीक है, आंसर पे चले डायरेक्टली, जो चाहिए उनको, उनको चाहिए था कॉस के अंदर, एक तो चाहिए पाई सी डिवाइड बाई ए प्लस बी तुमने निकाल दिया, दैट इज 5/2 के, रख देते हैं वैल्यू। तो सवाल बेसिकली चला जाएगा 2 सी के, बस ये दे दो, आंसर में क्या चाहिए वाई, तो सी की वैल्यू निकालने फोकस करते हैं। सी कैसे निकलेगा, इस वाले टर्म को सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूं तो सी कैन बी रिटन tan इनवर्स वाई बाई के, उनको चाहिए सी के, सी के ही निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली। यहाँ से सी के की वैल्यू अगर मैं निकालूं दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ वाई। अब ये ट्रिग्नो का, इनवर्स ट्रिग्नो का बेसिक सवाल हो जाएगा, सी के की वैल्यू जो आ गई दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ वाई, ये सवाल है उनका। ठीक है, 2 tan इनवर्स ऑफ वाई, तो अब ये सिंपल हो गया था। 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले तीन फॉर्मेट आपने पढ़े हैं, कॉस वाला लगा दो सो दैट कॉस हट जाए, तो कॉस वाला क्या होता था, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट ना? तो फाइनली यू विल गेट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन देन दिस 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट ना? सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan ऑफ 1/4 ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बड़ा बना दिया है। आप सबसे पहले जो काम करोगे, इनवर्स वाले पार्ट को थीटा मान लेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ √63 एंड डिवाइड बाई 8, आई विल लेट इट थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली आपको पता है, दैट इज √63/8। और सवाल क्या बन गया, सवाल आपसे चाहता है tan थीटा/4 की वैल्यू। टर्नों का सवाल है, साइन थीटा इज गिवन, दे आर डिमांडिंग फॉर tan थीटा/4। तो tan थीटा/4 कैसे निकलेगा सर, तो tan थीटा/4 का जुगाड़ जो होता है, पहले तो इसका डबल एंगल करोगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2।
कॉस थीटा बाई टू कैसे मिलेगा? तो साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा बाई टू निकालने का तरीका फिर से क्लियर होना चाहिए। कॉस थीटा बाई टू कैसे मिलेगा? कॉस थीटा बाई टू निकालने के अपने तरीके होते थे, दैट इज रूट वन प्लस कॉस थीटा बाई टू। तो साइन थीटा तुम्हें पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रूट 63 8 पाइथागोरस लगाओगे, ये आएगी वन। कॉस थीटा हो जाएगा 1/8, 1 + 1/8 डिवाइड बाई टू, 8 और एक 9, सो ये बनेगा 3/4। मिल गया कॉस थीटा बाई टू। वो रख कर यहाँ से कंफर्म कर सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा बाई फोर विल बी इक्वल्स टू रूट के अंदर, दैट इज 1 - 3/4 डिवाइड बाई दिस इज 1 + 3/4। 4 में 3 गया 1 और 4 3 7, सही है ना ये? 4 में 3 गया 1, ऊपर तो 1 ही बचेगा, दैट इज 1/2 एंड डिवाइड बाई नीचे 4 3 7, ये बचेगा रूट 7 4 3 7 √7/2। सो फाइनल आंसर इज 1/√7, राइट ना? सो ए इज द राइट चॉइस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज आप देख पा रहे हैं, दैट इज 1/3 1/7 चल रहा है, 1/13 1/21, और ऐसा करते करते कितने टर्म्स तक जाना है आपको? 10 टर्म्स तक। तो जरा इन्हीं टर्म्स को समझते हैं। लाइक जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 को देखना लिखने का तरीका, थ्री कैन बी रिटन, नीचे जो 3 लिखा हुआ था दैट कैन बी रिटन 1 + 2 × 1, और ये ऊपर 2 × 1 है, ऊपर 1 को मैनेज कर लेते हैं 2 - 1 करके, राइट ना? इसी तरीके देखना सारे बन जाएंगे आप। अब दूसरे वाले में जाओ, tan इनवर्स ऑफ 7, 7 कैन बी रिटन 1 + 3 × 2, एंड दिस 1 कैन बी रिटन 3 - 2। पैटर्न समझ आ गया होगा आपको। और आगे बढ़े, सो लाइक 13 है, तो 13 कैन ऑल्सो बी रिटन 1 + 4 × 3, एंड दिस कैन बी रिटन 4 - 3। आई थिंक यू आर क्लियर विद द पैटर्न। तो लाइक नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, मैं वर्टिकल लिख देता हूँ सो दैट कि ऐड करने में आसानी मिले, एंड दिस विल बिकम सेकेंड वन tan इनवर्स ऑफ 3 - दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2। और आगे बढ़ोगे, सो ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, दिस इज tan इनवर्स 4 - दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये सिलसिला चलता रहेगा सर। तो कितने टर्म्स तक बात कर रहे हैं? 10 टर्म्स तक। तो 10वें पद में क्या मिलेगा जाके, वो पता करना पड़ेगा। तो अब ये जो नीचे चल रहा है आपका 3 7 13, यहाँ से जरा समझे। लाइक चल रहा है जैसे 3 7 13 एंड देन 21 एंड सो ऑन, तो इसका 10वां पद निकालना अगला मुद्दा है हमारा। तो अब इनमें देखें जरा कि लाइक 3 + 4 7 + 6 13 + 8, अभी तो कोई एपी नहीं बना रहा, बट डिफरेंस का डिफरेंस आप देखो तो एपी बना रहा है। तो डिफरेंस का डिफरेंस एपी बनाता था, तो एन टर्म पे पहुंचने का जुगाड़ क्या होता था? तो आपको पता होगा, एक बार रिकॉल कर दूं मैं, जब डिफरेंस का डिफरेंस एपी बना है तो कैसे पहुंचा, उसको एस मान लिया करते थे हम। एस बराबर लाइक लाइक दिस इज 3 + 7 प्लस दिस इज 13 + 21, ऐसे करते करते मान लेते हैं कुछ T10 तक हम चले गए। एक बार इसी को फिर से लिखना होता था एक आगे से तो करके, 3 + 7 + 13 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते यहाँ पे T9 आएगा और T10 एक आगे सेटल हो जाएगा। अब यह करने का डिफरेंस करा दिया करते थे, सारे माइनस करा दो, ये माइनस हो चुका हो, तो ये यस में से जाएगा 0, और ये वाला जो T10 है इसको इस तरफ ले आता। सो T10 की वैल्यू भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, 3 प्लस यहाँ से देखो 4, ये 6 और ये 8 एंड सो ऑन। यहाँ से एपी बनना शुरू हो गई, और वो कितने टर्म्स की बनेगी सर? 9 टर्म्स में। अब दिस इज एन एपी whose number of terms are 9, the first term is 4 and difference is 2। इसका सम डिसाइड करके T10 नहीं डिसाइड कर लोगे, और T10 ही चाहिए सो दैट हम आगे सवाल को बढ़ा पाए। So your T10 is given by, this is 3 plus number of terms are 9, so formula n/2, this is 2a plus n - 1 into with difference, that is 2। 8 दूनी 16 है 128, तो T10 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 प्लस 8 दूनी 16, 16 8 24 12 12 नहीं है 108, 8 3 11, दिस विल बी 1 1 ट्रिपल 1, राइट ना? हो गया सर। अब ये ट्रिपल वन को लास्ट वाले को आपने कैसे मैनेज करा होगा? तो लाइक जैसे 1/111 लिखा हुआ, जिसको आई थिंक आपने लिखा होगा 1/11 × 10, इसको लिखा होगा 11 - 10, तो लास्ट वाला टर्म का एक आइडिया मिल गया था, लास्ट टर्म विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 11 - दिस इज tan इनवर्स ऑफ 10। आप सारे टर्म्स ऐड करे जा रहे हो, तो एक आइडिया यहाँ से मिल जाए। टर्म्स आप रियलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से डायगोनली कट कैंसिल हो रहे हैं, ये इसको कैंसिल करेगा, तो लास्ट का ये और फर्स्ट का ये। आंसर पे चले, यार सेइंग tan ऑफ s, और s में आपके दो ही बचे होंगे, tan इनवर्स ऑफ 11 - tan इनवर्स ऑफ 11। So this is tan inverse, use the formula tan inverse a minus b upon 1 plus 3b। तो ये बन जाएगा आपका 10/12, बोले तो 5/6। तो 5/6 जो राइट आंसर है, सो डी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, आगे से तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स, तो बेसिक ऐसा फॉर्मूले बेस लाइक आपको साइन में आता है फॉर्मूला तो साइन में लगा लीजिए, अदरवाइज टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करूँ तो 12/12 परपेंडिकुलर होगा, तो ये बनेगा 5/12 माइनस, इधर भी टाइम में अगर कन्वर्ट करूँ तो 3/5, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ना। एक मिनट, ये गड़बड़ लिखा ना मैंने। ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, दिस इज 12/13, तो ये बनेगा 5, तो ये बनेगा 12/5। और सेम इधर पे बनेगा 4 बाई, सॉरी 3 बाई, दिस विल बी 3/4, यूज फॉर्मूला और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, सो दैट इज a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी 12/5 इंटू माइनस 3/4, राइट ना। विल टेक एलसीएम दैट इज 20, 5 से 4 48, 4 से 5 15, और नीचे करोगे तो ये 20, 20 और 12 36, ये चला जाएगा, 33/56 बचेगा दोनों। दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 33/56। अब चारों ऑप्शन में देखें तो tan में कोई भी नहीं है, तो मतलब कन्वर्ट कर दो किसी और में। लाइक जैसे मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं अभी, सिचुएशन कह रही है 33/56, तो ये पाइथागोरस लगाओगे ट्रिपलेट, ये 65 निकलता है सर। तो अब देख लो जिस हिसाब से, अगर साइन में लिखोगे तो 33/65 साइन में ये बन सकता है, वो अवेलेबल नहीं है। कॉस में लिखोगे, हाँ कॉस वाला बन जाएगा सर। इसको कॉस में अगर लिखोगे तो कॉस वाला बन जाएगा सर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 56/65, और वो अवेलेबल नहीं है, तो कॉस इनवर्स कैन बी रिटन 5/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ द सेम, दैट इज 56/65, राइट ना। सो योर सी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स y/2 की वैल्यू अल्फा है, तो मुझे ये बड़ा सा टर्म बता दीजिए। ऐसा भी फिर से रिपीट हुआ, ये 19 की प्रॉब्लम अभी 24 मिनट सेकंड में। तो लाइक कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स y/2 की वैल्यू अल्फा है, ठीक है सर। कुछ मत करिए, आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ, पहले तो वही आ जाता है x y/2, और फिर ये माइनस वाले में प्लस रहता था, एक ब्रैकेट में आता था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में होता रहेगा √1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर, या एलसीएम ले लो साथ साथ, तो वो बन जाएगा रूट के अंदर, दैट इज 4 - y² बाई 4, राइट ना। एंड दैट साइड इज अल्फा, तो यहाँ से देखो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज xy/2 एंड प्लस रूट के अंदर एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक बार रूट के अंदर, दैट इज 4 - y² बाई 2, ठीक है। बाई 2 बाहर निकाल सकते हैं। अब इस रूट से अगर निपटारा पाना है तो एक तरफ करके होल स्क्वायर करा दो इसको, तो यही करा मैंने। आई विल से दिस इज ट्वाइस कॉस अल्फा माइनस का एक्स वाई एंड मेक द होल स्क्वायर, सो दैट साइड इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 4 माइनस का वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, अपने आप वो टर्म आपको जो मांग रहे हैं वो मिलता नजर आएगा। ओपन दिस इज 4 cos² अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, दिस इज 4 xy cos अल्फा, इट विल मल्टीप्लाई दिस साइड, दिस इज 4 - 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये एक तो ले गया इधर, तो जो उनको चाहिए 4x² चाहिए वाई स्क्वायर चाहिए, तो 4x² वाई स्क्वायर एक तरफ ले जाता है दिस साइड। इसके अलावा 4xy देखो अवेलेबल ही है इधर, -4xy कॉस अल्फा, ठीक है। और ये एक तरफ कर दो तो 4 उधर जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा सॉल्व करोगे सो दैट इज व्हाट साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो चाहिए था वो अपने आप दिखने लगेगा, तो इस तरीके का पैटर्न अभी फिर से रिपीट होगा 24 में, तो समझिएगा इस सवाल में लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बता दूं मुझे, ओके। तो बेसिकली आपको सवाल में जो ऊपर दिख रहा है, आपको कॉस अल्फा इंडायरेक्टली दे रखा है, कॉस अल्फा इज व्हाट, दैट इज 3/5। सिमिलरली tan बीटा की वैल्यू मुझे दिख रही है, दैट इज 1/3, एंड दे आर आस्किंग डिमांडिंग फॉर अल्फा माइनस बीटा। tan में ही निकाल के देखते हैं, tan लगा लेते हैं इसमें। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो दिस इज tan a माइनस tan b एंड डिवाइड बाय दिस 1 प्लस tan a tan b। ये दे दो सर कहीं से, tan बीटा इज अवेलेबल, cos अल्फा से tan अल्फा निकाला जा सकता है, इट विल मेक द ट्रायंगल, सो दिस इज 3/5, तो ये निकलेगा 4, और tan अल्फा की वैल्यू दिख रही है दैट इज 4/3 माइनस दिस इज 1/3 एंड डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस दिस 4/3 इंटू में 1/3, 4 में गया 3/3, तो 1 डिवाइड बाई 3 3 का 9 4 13 13/3,
सो दिस विल बिकम 3/13, राइट ना। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये निकला जाके, अल्फा माइनस बीटा की बात करें, सॉरी 3 × 3 नीचे 9 हो गया ना, 3 × 3 9, दिस इज 9 अब अल्फा माइनस बीटा की बात करें, वी आर गेटिंग टेन वर्स ऑफ 9/13। उनको ऑप्शन में टेन वर्स में तो मैच नहीं हो रहा था, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, तो उनसे एक ट्रायंगल बना लो, दैट इज ये कहता है 9/13, 13 का स्क्वायर 169/31, तो ये बनेगा 250, उसको लिख सकते हैं 5√10, राइट ना। अभी आप अपने हिसाब से देख लो, जो भी आपको मैच कराना हो, तो लाइक साइन वर्स करोगे तो दिस बाई दिस बन तो गया सर, साइन वर्स में वैल्यू बन रही है, इसकी वैल्यू अगर साइन इनवर्स में लिखोगे तो ये मैच हो जा रहा है इनसे। साइन में कहता है परपेंडिकुलर 9/hypotenuse 5√10। प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलनी है आपको, सेट दे रखा है, एक्स पॉजिटिव लेना है, tan वर्स प्लस tan वर्स दिस बराबर 5 आपको, ठीक है सर। सिंपल यूज द फॉर्मूला tan वर्स ए प्लस tan वर्स बी, tan वर्स दिस इज ए प्लस बी, सॉरी 2 + 3, this is 2x plus 3x and divide by this 1 minus 6x square, and that is given as 5/4. Tan pi/4 1, this is 5x, and this will become 1 minus 6x square. Quadratic बन गई, 6x square plus 5x minus 1 बराबर 0। करा सकते हैं, प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0, 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1 माइनस दिस इज x प्लस 1 बराबर में 0, वी आर गेटिंग टू वैल्यूज -1 एंड 1/6, राइट ना। सो व्हाट दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव ही लेनी है, तो ये छोड़नी पड़ेगी, ये ले सकता है, तो कितने मिलेंगे सिंगलटन से। एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, तो साफ साफ कॉट इनवर्स एक्स दो बार रिपीट हो रहा है। पहली चीज तो ये कि सर हम कॉट इनवर्स एक्स को कुछ वाई लेट कर लेते हैं, सो दैट क्वाड्रेटिक बन जाए, y² माइनस 7y प्लस का 10 ऐसे ग्रेटर देन 0, 5 और 2 इसके फैक्टर निकालोगे तो y-2 एंड दिस इज y-5 ग्रेटर देन 0। सो अदर नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, 2 5 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, चाहिए पॉजिटिव, 2 के पहले ले लो 5 के बाद ले लो। ओके सर, y का डिसीजन मिलेगा, y माना क्या था, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 ले लो, यूनियन कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 5 ले लो। बट कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर एक्स कॉट को उधर भेजोगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो एक्स ग्रेटर देन कॉट 2 एंड सिमिलरली एक्स दिस साइड, लेस था तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, दिस इज कॉट 5। अब इसको अगर इंटरवल में लिखोगे कॉट 5 से छोटा है, सो माइनस इनफिनिटी से कॉट 5 यूनियन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस, सबसे लास्ट में जाते हैं पहले, समेशन ऑफ 2p लिखा हुआ है और p की वैल्यू कह रहे हैं 1 से लेकर n तक लगा दो, इसको सॉल्व करना, 2 बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ p का फॉर्मूला nn+1/2, तो देखो ये निकलेगा सर आपका nn+1 या n² + 2 लिखना चाहो। अब वापस सोल्यूशन पे स्टार्ट करें, कॉट ऑफ समेशन ऑफ दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ दिस इज 1 प्लस, और ये आपने जो निकाला दैट इज nn+1 निकाल लिया था, ये है सवाल आपका। अब ये ले रहे हैं सर 1 से लेकर 19 तक, कॉट इनवर्स ऑफ दिस जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे तो नहीं डील कर पाएंगे, यू विल राइट इट tan इनवर्स, सो tan इनवर्स ऑफ दिस इज 1 अपान, पलट जाएगा नीचे 1 अपान nn+1। अब आपको रास्ता नजर आ गया होगा, n की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक है, ऊपर 1 है, इस 1 को मैनेज कर सकते हैं n+1 माइनस n लिखकर, और ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अब इसमें जब आप वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे कि करके 1 से लेकर 19 तक की, तो ये कुछ कटने लगेंगे टर्म्स आपके, लाइक यहाँ पे लिख लें, 1 डालोगे सो tan−2 माइनस tan−1, 2 डालोगे सो 3−2 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते 19 डालोगे सो 19 प्लस 20 माइनस, ये बन जाएगा 19। ये डायगोनली आपको टर्म्स कटते नजर आएंगे, ये और ये बचेगा, तो फाइनली क्वेश्चन बिकम कॉट के अंदर यू विल गेट tan इनवर्स, यूज अगेन द फॉर्मूला a-b अपान 1 प्लस ए बी 20 × 1, कॉट ऑफ tan इनवर्स अंदर पलट जाएगा, 20 प्लस 1 21, फाइनली यू विल गेट 21/19 ना, 21/19, ये बनेगा ना 20 और 1 21, 21/19, हाँ दे तो रखा है, सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइन वर्स ऑफ साइन टेन, अब साइन टेन तो ले ही नहीं सकता साइन वर्स, क्योंकि उसकी रेंज वही है -5/2 ऊपर भी क्वेश्चन हो रखा है। यक्स जो है आपका साइन वर्स ऑफ साइन टेन, दिस टेन को कैसे मैनेज करा जाए सर? तो अगर आप 3 पाई की वैल्यू निकालें, 3.14 का तो 9.42 होता है ना? उसमें से 10 घटा दें तो ये रेंज में आ जाएगा सर। आई विल राइट इट 3 पाई - 10, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सवाल पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और अब मैं यक्स को 3 पाई - 10 बोल सकता हूँ, क्योंकि अब हमारी ये रेंज में आ चुका है। बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली अगर मैं कॉस वाले पे चलूँ, तो वाई जो दे रहे हैं दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। अब यहाँ पर आप 3 पाई - 10 को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, इसकी रेंज दैट इज 0 से लेकर 3.1 को, यहाँ पे ये नहीं कर सकते। इधर आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा मतलब। और आगे से मतलब आपको 4 पाई तक जाना पड़ेगा। आप 4 पाई की वैल्यू निकालो, 3.14 का 4 गुना 12.56, इसमें से 10 घटाओगे तो ये 2.56, अब ये रेंज में आ जाएगा। आई विल राइट इट कॉस ऑफ दिस इज 4 पाई - 10। ठीक है, कॉस 2 पाई - थीटा कॉस थीटा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नाउ यू कैन से दिस इज, अब ये सब टेबल है सर। द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, यू विल डिसाइड योर आंसर। उनका सवाल है वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, तो दिस इज 4 पाई - 10 -3 पाई प्लस का 10, सो राइट आंसर इज 5। राइट, 5 इज द राइट आंसर।